देखिए, खुदा का जो तस्वूर कराई गई है, तस्वीर जो बनाई गई है, जो बयान किया गया है, जो जिक्र की गई है, जो तफसीर बयान की गई है कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, उपनिषद में, पैगंबरों ने, अवतारों ने, तीर्थंकरों ने, जिससे हर कोई मुतासिर है, जो हर किसी पर बाअसर है। जैसे लगता है कि सही मानों में ये जिक्र खुदा की है, ये तस्वूर खुदा की है, ये तस्वीर खुदा की है और सच में यही खुदा है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, जमा हो चुकी है। मानने वाले, फिरके, संप्रदाय, धर्म, मजहब बन चुके हैं। मगर ये बहुत बड़ा धोखा है, खास करके इंसान के लिए, मनुष्य के लिए बहुत बड़ा भ्रम है, खास करके मनुष्य के लिए, इंसान के लिए। और इसी धोखे में, इसी भ्रम में मनुष्य फंसा हुआ है, इंसान फंसा हुआ है। मंदिरों मस्जिदों की चार दीवारी में, गिरजा गुरुद्वारों की चार दीवारी में, काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या के चार मीनारों में, गुंबदों में और कागजी लिखी लफ्जी किताबों में एक दो की बात होती तो चल जाती, मगर पूरी दुनिया इसी में फंसी हुई है, पूरी दुनिया इसी में फंसी हुई है। अब ये गलती न मजहब वालों की है, न धर्म वालों की है, न ग्रंथ शास्त्र वेद की है, न पैगंबर अवतारों की है। ये गलती इन लोगों की नहीं है। जिसको जो समझ में आया कह दिया, जिसको जो नजर में आया तस्वूर कर दिया, तस्वीर बना दिया। ये उनकी अपनी नजरिया थी, ये उनकी अपनी समझ थी, उन्होंने अपना बयान कर दिया। हो सकता है वो लोग गलत होंगे, वो लोग गुमराही में होंगे, तो वो सब गलत थे, गुमराह थे, तो क्या आप भी गलत होंगे, गुमराह होंगे? वो गड्ढे में गिरे, आप भी गड्ढे में गिरेंगे, या आने वाला नस्ल भी गड्ढे में गिरता जाएगा, भरम में, धोखे में पड़ता जाएगा। कोई तो रुकेगा, कोई तो ठहरेगा, या सब भागता जाएगा एक ही तरफ, गड्ढे की तरफ, खाई की तरफ। जैसे एक भेड़ी गड्ढे में गिर गई तो सारी भेड़ियां गड्ढे में गिरती चली जाएगी, वो देखेगी नहीं कि गड्ढा है। एक अंधा अंधे कुएं में गिर गया तो सारे अंधे अंधे कुएं में गिरते चले जाएंगे। तो ठीक है, ठीक है, मगर क्या सब अंधा है, सब सोया है, सब बेहोश है, सब मरा है? तो ठीक है, इनका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। अंधों को, सोए हुए लोगों को, मरे हुए लोगों को, बेहोश लोगों को कब्र निगल जाए, चिता की आग जलाकर राख कर दे। इनका अंजाम यही है। सही है, सही है, क्योंकि इनका ठिकाना यही, इनका अंजाम यही है। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए, जैसे को तैसा। अगर हम भी ऐसे हैं तो हमारा भी अंजाम ऐसा ही होगा। हम भी अगर अंधे हैं, बेहोश हैं,
मुर्दे हैं, नशे में हैं, तो इसे सब कब्र में जाकर दफन हो गए, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए, चिता में जलकर राख हो गए। ऐसे ही हमारा भी अंजाम होगा, हम भी ऐसे ही मरेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका जो अंजाम हुआ वो मेरा हुआ, जो सबके साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। इसमें अफसोस की बात नहीं है, इसमें अफसोस की बात नहीं है। मगर ऐसा अगर हुआ तो फिर हकीकत क्या है, सच क्या है, खुदा क्या है, ये एक राज बनकर रह जाएगी, ये एक रहस्य बनकर रह जाएगा, ये एक राज बनकर रह जाएगी, ये एक रहस्य बनकर रह जाएगा कि खुदा क्या है, हकीकत क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। तो क्या वो खुदा जो असल में खुदा है, जो सच में खुदा है, जो रियल में खुदा है, जो सत्य है, जो सच है, जो हकीकत है, वो तो अंधा नहीं है, वो तो मुर्दा नहीं है, वो तो बेहोश नहीं है, वो तो नशे में नहीं है। तो वो क्या देखेगा? सबको इसी अंजाम पर पहुँचे, सब इसी अंजाम पर पहुँचे, सबका यही अंजाम हो, तब तो वो खुदा नहीं है, तब तो वो खुदा नहीं है। क्योंकि वो भी अंधा है, बंदा अंधा, खुदा भी अंधा, वो भी मुर्दा है, बंदा मुर्दा तो खुदा भी मुर्दा, वो भी बेहोश है, बंदा बेहोश तो खुदा भी बेहोश है, वो भी नशे में है, बंदा नशे में है तो खुदा भी नशे में है। तो फिर कोई बात ही नहीं है, जैसा बंदा वैसा खुदा, जैसा गुरु वैसा चेला, मांगे गुड़ लाए ढेला। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बंदों की और उस खुदा की, दोनों की हकीकत एक ही है, दोनों की सच्चाई एक ही है, और दोनों एक ही है। बंदा भी अंधा है, खुदा भी अंधा है, दोनों एक है, अंधा भी, बहरा भी, बेहोश भी, नशे में डूबा हुआ भी और मुर्दा भी। तो फिर इस पर बहस करने की बात ही नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी करने की बात ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, खुदा है, ईश्वर है, सत्य है, हकीकत है, और वो जागा हुआ है, अंधा नहीं है, आंख वाला है, नशे में डूबा हुआ नहीं है, बेहोश नहीं है, सोया हुआ नहीं है, मुर्दा नहीं है। और वही हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। वही वही हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। अब रही बात कि वो तो अजीम है, अनंत है, विराट है, हकीकत है, सच है, ईश्वर है, खुदा है, और बाकी सब धोखा है, भरम है, माया है, झूठ है, सपना है। तो अब ये बात एक तरफ है कि खुदा हकीकत है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है, बाकी सब धोखा है, बाकी सब भ्रम है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब सपना है। और यही सपनों में, झूठ में, धोखे में, भ्रम में सब है। इसलिए इसलिए
दो भाग हो जाती है, एक सपना, एक सच, एक ईश्वर, एक माया, एक हकीकत, एक धोखा। तो अब यहाँ एक चीज अगर देखा जाए तो हकीकत है, सच है, ईश्वर है, और वो चारों तरफ हर जगह मौजूद है। तो फिर माया कहाँ से आ गया, धोखा कहाँ से आ गया, झूठ भरम कहाँ से आ गया? जैसे धूप है चारों तरफ, कड़ी धूप है 12 बजे दोपहर में चारों तरफ, फिर अंधेरा कहाँ से आ गया, अंधकार कहाँ से आ गई? धूप के होते हुए, सूरज के होते हुए अंधेरा कहाँ से आ गया, अंधकार कहाँ से आ गई? ये बात आप मानेंगे? हम कहेंगे 12 बजे दोपहर में कड़ी धूप में चारों तरफ रोशनी, धूप, किरण है, अब यहां अंधेरा है, कैसे मानेंगे आप? यहां अंधकार है, कैसे मानेंगे आप? 12 बजे दोपहर में आपका साया नहीं होगा, आपकी परछाई नहीं होगी, खड़े होंगे सर पर धूप होगी, सर से पांव तक चारों तरफ धूप ही धूप होगा, परछाई नहीं होगी। 12 बजे दोपहर की बात करता हूँ, शेडो नहीं होगा, छाया नहीं होगी, आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ, बदन पर, सर से पांव तक धूप ही धूप होगी। फिर अंधेरा, अंधकार का नामो निशान कहाँ से होगा? तो सच जो है, हकीकत जो है, ईश्वर जो है, खुदा जो है, उसकी मौजूदगी में अब दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर दूसरा कोई है, दूसरा कुछ है, तो ये धोखा है, ये भरम है, ये वहम है, ये माया है। क्लियर बात, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। अब इसी को समझना है, इसी को समझना है कि अंधकार नहीं है 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहरिया में अंधेरा नहीं है। एक भ्रम है अंधेरे का, अंधकार का, एक धोखा है अंधेरे का, अंधकार का, एक वहम है धोखे का, अंधकार का, जो आपके भीतर है, बाहर नहीं है, आपके भीतर है। और आप अपने भीतर के अंधकार को, अंधेरे को, वहम को, भ्रम को, धोखे को बाहर आसपास फैलाए हुए हैं। जो आपके भीतर है वो आपके बाहर है, और उसी में आप घिरे हुए हैं। भीतर का अंधकार, जैसे बाहर दिवाली है और भीतर अंधेरा है, बाहर सावन भादो है और भीतर सूखा है। अब क्या कहेंगे? अरे यार, चारों तरफ बारिश, सावन भादो, अंदर धक्कर, आंधी तूफान, सैलाब है, मगर भीतर सूखापन, रेगिस्तान, सेहरा, प्यास, अंदर प्यासारू, प्यासी आत्मा मर रही है, सुखी रूह, सुखी आत्मा मर रही है। तो क्या कहिएगा? ऐसे ही, ऐसे ही अंधकार, अंधेरा आपके भीतर है, आपके अंदर है, प्यास आपके भीतर, आपके अंदर है। जो आपके चारों तरफ अंधेरा पैदा किया हुआ है, अंधकार पैदा किया हुआ है, प्यास आपके भीतर है, आपके अंदर है,
जो चारों तरफ रेगिस्तान सहरा पैदा किया हुआ है। ये जो बाहर इर्द गिर्द जो माहौल बनी है, जो परिस्थिति बनी है, जो हालात बनी है, वो बाहर से नहीं आई है, आपके भीतर से आई है, आपके अंदर से आई है। आप ही मूल है इसका, आप ही जड़ है इसका, आप ही बुनियाद है इसका। कभी न कभी, कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में आपने इसे बोया था, आज आपके सामने आई हुई है, आज आपके सामने आया हुआ है। आप ही का बोया हुआ, आप ही को काटना पड़ेगा। ये अगर समझ लेते हैं कि नहीं ये मेरी बोई हुई है, इसे मैं काटूंगा, ये मेरा किया हुआ है, इसे मैं भोगूंगा, इस पर किसी का हक अधिकार नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है, तो ये आसानी से आप काट लेंगे और ये कट जाएगा। क्योंकि बोए हैं आप, काटेंगे आप, कट जाएगा। मगर इसे छोड़ देंगे, इसे भागेंगे, तो ये बढ़ता जाएगा, ये जंगल बन जाएगा, एक सुराख, एक सुरंग बन जाएगी, एक फुसड़ी, एक बहुत बड़ा नासुर घाव बन जाएगा, एक गड्ढा बहुत बड़ा खाई बन जाएगा। आप अगर इसे छोड़कर भागेंगे तो, या किसी और पर छोड़ेंगे तो, जैसे खुदा पर छोड़ दिया वो करेगा, खुदा के भरोसे छोड़ दिया वो करेगा। मगर सच तो यही है कि आप ही को करना होगा, आप ही करेंगे, क्योंकि आप ही खुदा हैं, कोई खुदा नहीं है, कोई दूसरा खुदा नहीं है, कोई और खुदा नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात आप ही की रचना है, आप ही की तख्लीक है, इसे आप ही ने बनाया है। और इसके बीच में, इसके घेरे में आप ही हैं। या तो आप पूरे कायनात को मिटा दीजिए, पूरे ब्रह्मांड को मिटा दीजिए, या इसमें से निकल कर भाग जाइए, किसी और जगह, किसी और स्थान पर पहुंच जाइए। जैसे नींद में, गहरी नींद में, ख्वाब में, सपने में आपको चारों तरफ से भेड़िया, शेर, जहरीले नाग, भूखे कुत्ते, जंगली कुत्ते घेर लिए और आपको नोच नोच कर खा रहे हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा हो रही है, आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा है। आप नहीं समझ, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुदा को पुकार रहे हैं, कोई आपको मदद के लिए आ नहीं रहा है। उस वक्त बहुत बुरा लगता है। मगर इसी में अगर आपकी नींद टूट गई, इसी में अगर आपकी नींद टूट गई, तब आपको समझ में आएगा कि अरे मैं तो सही सलामत हूँ, मैं तो ठीक हूँ, ये तो सपना था, ख्वाब था। लेकिन अगर इसी में मौत हो गई तो आप नहीं समझेंगे कि सपना ये ख्वाब है, आप समझेंगे हकीकत थी, मुझे नोच 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 करके मुझे मार दिया गया। अब यही लेकर आप मरे हैं, फिर यही लेकर पैदा होंगे, इसी दर्द से पैदा होंगे, यही दर्द आपको पैदा करेगा। हमेशा सपने में जिए, सपने में मरे और सपने में रहे। कभी इस दर्द से, हालांकि दर्द नहीं, जख्म नहीं, घाव नहीं, आप नहीं, क्यों कि आप तो हकीकत में, रियल में, सच में सोए हुए हैं अपने बिस्तर पर, जहाँ पर थे वहीं पर, जहाँ पर हैं वहीं पर, और वहाँ भी अब जागे नहीं है। मरे हैं सही में, मौत हुई है सही में, मगर सपने में हुई है, ख्वाब में हुई है, रियल में, सच में, हकीकत में नहीं। और जब तक आप जागेंगे नहीं, तब तक मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, सपना देखते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, जख्म पर जख्म, घाव पर घाव खाते रहेंगे। क्योंकि असल जगह पर आप सोए हैं, अपनी जगह पर आप सोए हैं, और वहाँ जिसे जाग लेंगे, ऐसे जाग जाएंगे, तो पता चलेगा कि
इतने इतने जन्मों तक हम सोए थे और ये सब नींद में, ख्वाब में, सपने में हुई और हम पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, कोई भी दाग क्रोस का निशान नहीं है। तो जागने के बाद होगा, ये अगर जागेंगे तब होगा। और यही सच्चाई, यही हकीकत है कि जागने के बाद हर आदमी खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, मगर जागने के बाद तो एक बात तो समझ में आ गई कि हम सब सपने में, ख्वाब में, भरम में, धोखे में पैदा हो रहे, जी रहे और मर रहे हैं। और कितने बार पैदा हो गए, जी गए, मर गए। कितनी माएँ हमें दूध पिलाई, कितने बाप के गोद में खेले, कितने बचपन गुजारे, कितनी बीवियां बनी, कितने के शौहर बने। और यही नहीं, कितने यूनियों में भटके, कभी सांप बने, बिच्छू बने, गोजर बने, खटमल बने, मच्छर बने, शेर बने, घोड़े बने, खच्चर बने। याद है पिछले जन्मों की कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कौन थे। हमें इसी जन्म का ख्याल नहीं, इसी जन्म का पता नहीं। गर्भ में थे 9 महीना, पता नहीं। बचपन में थे 8 साल, मालूम नहीं। क्यों? कि बेहोशी में थे, बेहोशी में हैं। गर्भ में भी बेहोश, 8 साल बचपन में भी बेहोश, 18 साल बेहोश, फिर जवानी में, जोश में, जुनून में, नशे में बेहोश हैं 40 साल तक। ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, खून के नशे में 40 साल तक बेहोश है। फिर बेहोश है बुढ़ापे तक, और बुढ़ापा में पूरे बेहोश है। जन्म से मृत्यु तक होश नहीं। इसी जन्म की मैं बात करता हूँ। 8 साल तक बच्चा बेहोश है, 18 साल तक फिर बेहोश है, 40 साल तक फिर बेहोश है, 80 साल तक फिर बेहोश है, मरने के वक्त तक बेहोश है। इसी जन्म, इसी जीवन का एक एक पल का पता नहीं, एक एक सांस की खबर नहीं। कितनी सांसें चली गई, कितने पल गुजर गई और हम बेहोश हैं। शरीर कितनी बदल गई, जन्म से मृत्यु तक कितने शरीर बदल गए, कितने जिस्म बदल गए। हर रोज नया शरीर, हर रोज नया जिस्म, हर रोज नई सांस, हर रोज नया पल। ये मानेंगे आप? एक पल की जिंदगी है, एक सांस की जिंदगी है, और एक ही पल में, एक ही सांस में एक जिस्म, एक वजूद जन्म लेकर मर जाती है। इस तरह से पैदाइश से मौत तक कितने जिस्म मर गई, और आपको लगता है कि यही एक जिस्म है जो माँ के कुख से पैदा हुई, जो माँ के गर्भ से पैदा हुई। वही एक जिस्म अभी तक चल रही है, बुढ़ापे तक चल रही है? नहीं, हर एक सांस में जिस्म बनती है। जैसे एक बुलबुला फूटती है और फिर बनती है। हर सांस नई है, एक सांस की जिंदगी है, एक श्वास की जिंदगी है, और इसी एक सांस में जागना है, इसी एक सांस में जागना है। और जैसे ही जागेंगे फिर सांस नहीं, धड़कन नहीं, और ये जिंदगी नहीं, फिर अनंत जीवन, अजीम जिंदगी, विराट जीवन, फिर आपका जन्म मरण, धर्म कर्म नहीं,
फिर आपका जिस्म, आपका शरीर, आपका बॉडी नहीं। आप एक हकीकत है, एक सच है, जो केवल प्रकाश, सिर्फ नूर है, जिसमें कोई सदा, कोई आवाज़, कोई निदा, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई शब्द, कोई लफ्ज़ नहीं है। ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल, अचल, खामोश, मौन, चुप, जमा हुआ नहीं, जमा हुआ नहीं, खला, खाली, ठोस नहीं, पदार्थ नहीं, खला है, खाली है, और जो खला है, खाली है, वही हकीकत, वही सच है। खला में, खाली में ठोस आकार ले लेता है, वजूद बन जाता है। जैसे पानी में बुलबुला, पानी में लहर, पानी में मौज, पानी में तरंग आकार ले लेती है, एक कंकड़, एक पत्थर मारने से, एक हवा के झोंकाने से। ऐसे ही, ऐसे ही तो सच जो है, हकीकत जो है, ईश्वर जो है, खुदा जो है, वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अगर आप हैं, अगर मैं हूँ, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, जो सत्य है, जो हकीकत है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, वो आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं नहीं हूँ, आप नहीं है। क्योंकि जब खुदा नहीं है, हक नहीं है, सत्य नहीं, ईश्वर नहीं है, तो आप नहीं है। और अगर आप खुदा हैं, हक हैं, हकीकत है, सच है, तो आप नहीं भी हैं तो हैं, आप नहीं भी हैं तो हैं। जैसे सपना नहीं है, ख्वाब नहीं है, मगर लगता है कि है, मगर हकीकत है, सच है, मगर लगता नहीं है कि है। तो लगता नहीं है कि है, इससे कोई मतलब नहीं है, मगर वो है। जैसे खुदा है, नहीं लगता है कि है, नहीं दिखता है कि है, नहीं महसूस होता है कि है, मगर नहीं दिखने से, नहीं लगने से, नहीं महसूस होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुमको नहीं दिखता है, नहीं लगता है, नहीं महसूस होता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो है, वो तो है। ऐसे ही हकीकत, सच, ईश्वर, खुदा, अगर आप हैं, मैं हूँ, या सब है तो है, और अगर नहीं है तो फिर होने से क्या होता है? होने से क्या होता है? अगर खुदा नहीं होता है तो होने से क्या होता है? आप हैं, इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? आप खुदा नहीं है तो, आप ईश्वर नहीं है तो, आप सच नहीं है तो, आप सत्य नहीं है तो। सपने में तो सब कुछ होता है। हम आपको सपने में आके कत्ल कर दिए, आपकी इज्जत लूट लिए, आपके घर को जला दिए, आपके सारे संपत्ति लूट लिए, सपने में, ख्वाब में। तो क्या वाकई में हमने आपकी इज्जत लूट ली, हमने आपकी संपत्ति लूट लिया, हमने आपका कत्ल कर दिया? क्योंकि सपने में किया है, मैंने अपने हाथों से आपका कत्ल, मैंने अपने हाथों से आपकी इज्जत लूटी है, मैंने अपने हाथों से आपकी धन दौलत संपत्ति लूटी है। ख्वाब में, सपने में, जागा तो कुछ नहीं मेरे हाथ में। आप जहाँ हैं वहाँ हैं, मैं जहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, ना आपकी इज्जत मेरे हाथ में आई, ना आपकी संपत्ति मेरे हाथ में आई, ना आपकी दौलत मेरे हाथ में आई, ना आपका खून मेरे हाथ में लगी, ना मैं कातिल बना, ना मैं लुटेरा बना। मगर सपने में कातिल भी बना, लुटेरा भी बना। नहीं टूटी तो खाली हाथ, ना हाथ में खून लगी है, ना हाथ में खजाना लगा है, ना हाथ में आपकी इज्जत लगी है। ऐसे ही, ऐसे ही सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है। खाली हाथ,
सबकी है, क्योंकि सबको सपने में सब कुछ मिला है, हकीकत में रियल में सच में नहीं।